नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है क्रिटिकल पाथ मेथड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CPM। C फॉर क्रिटिकल, P फॉर पाथ और M फॉर मेथड। तो ये नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और प्लानिंग से रिलेटेड है। तो क्रिटिकल पाथ मेथड को क्रिटिकल पाथ एनालिसिस भी कहते हैं, CPA भी कहते हैं इसको। ये क्या है? एक एल्गोरिदम है फॉर शेड्यूलिंग इस सेट ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटी। जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया है उसकी जो एक्टिविटी हैं उनको शेड्यूल करने के लिए ये एक एल्गोरिदम है। A critical path is determined by identifying the longest stretch of dependent activity। जो भी उस प्रोजेक्ट की डिपेंडेंट एक्टिविटीज होंगी उनका लॉन्गेस्ट स्ट्रेच जो है उसको आइडेंटिफाई करने में ये मदद करता है, ये आइडेंटिफाई करता है। एंड मेजरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट देम फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। और उससे हम मेजर कर पाते हैं कि उस एक्टिविटी को स्टार्ट से लेके अंत तक हमें कितने टाइम की जरूरत होगी। The critical path is determined by identifying the longest stretch of dependent activities and measuring the time required to complete them from start to finish. It is commonly used in conjunction with the program evaluation and review technique PERT. तो ये जो क्रिटिकल पाथ मेथड है वो किसके साथ यूज होती है? मेनली PERT, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक के द्वारा ये यूज होती है। और PERT पर आप नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, इसी चैनल पे नर्सिंग मैनेजमेंट प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, वहां पर PERT पर आप वीडियो देख सकते हैं। क्रिटिकल पाथ मेथड CPM और क्रिटिकल पाथ एनालिसिस परियोजना गतिविधियों के एक सेट को शेड्यूल करने के लिए एक एल्गोरिदम है। एक क्रिटिकल पाथ को आश्रित गतिविधियों के सबसे लंबे खंड की पहचान करके उन्हें शुरू से अंत तक पूरा करने के लिए आवश्यक समय को मापकर निर्धारित किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर प्रोग्राम मूल्यांकन और समीक्षा तकनीक PERT के साथ किया जाता है। अब इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं? लिस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। इसमें सारी लिस्ट होती है उन सभी एक्टिविटीज की जो कि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जरूरी होते हैं। द टाइम ड्यूरेशन दैट ईच एक्टिविटी विल टेक टू कंप्लीट। और फिर हर एक्टिविटी की टाइम उसमें निर्धारित होता है कि कितना उसमें टाइम लगेगा। द डिपेंडेंसीज बिटवीन द एक्टिविटीज, आपस में जो एक्टिविटीज हैं वो किस तरह से एक दूसरे पर डिपेंड है वो इसमें पता लगता है। लॉजिकल एंड पॉइंट सच एज माइलस्टोन और डिलीवरेबल आइटम्स यूजिंग दीज वैल्यू, इसमें ये भी पता लगता है कि लॉजिकल एंड पॉइंट क्या है, जैसे कि माइलस्टोन या डिलीवरेबल आइटम्स क्या है। Using these values CPM calculate the longest path of planned activities। तो इसके द्वारा ये planned activities का longest path calculate करता है to logical end point और to end of the project, and the earliest and latest that each activity can start and finish without making the project longer। उस project को longer बनाए बिना किस तरह से उसको finish और start किया जाए। Thank you।